श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री विष्णु को समर्पित और सूर्य नारायण देव की पूजा आराधना करने के लिए विशेष ऐसे इस पौष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम ऋषि पिप्पल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो चलिए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मन, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन को जो भी रुचिकर लगे ऐसा कोई वरदान हमसे मांग लो। ये सुनकर द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनसे वरदान मांगते हुए कहा, हे देवेश्वरों, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे। मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु के धाम में जाएं। ये सुनकर देवताओं ने कहा, हे विप्रवर, तुम माता पिता के भक्त तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। इस प्रकार कहकर वे सभी देवतागण स्वर्गलोक में वापस चले गए। पिप्पल ने भी ये महान और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा और उसके बाद उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, परमात्मा का अर्वाचीन और प्राचीन रूप कैसा होता है? दोनों का प्रभाव क्या है? कृपया ये बताइए। तब सुकर्मा ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं पहले आपको प्राचीन रूप की पहचान बताता हूँ। उसी से इंद्र आदि देवता और चराचर जगत मोहित होते हैं। ये जो जगत के स्वामी हैं, परमात्मा है, वे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उपस्थित और सर्वव्यापक हैं। उनके रूप को किसी भी योगी ने भी नहीं देखा। श्रुति ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे तीनों लोकों के निवासियों के सारे कर्म देखते हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले हैं। वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धिदायक और सबके नायक हैं। आकाश स्वरूप और अनंत हैं। व्यास और मार्कंडेय उनके स्वरूप को जानते हैं। अब मैं आपको भगवान के अर्वाचीन रूप का वर्णन करता हूँ। जिस समय संपूर्ण भूतों के आत्मा प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं सबका संहार करके श्री भगवान के स्वरूप में स्थित होते हैं और भगवान जनार्दन उन्हें अपने में लीन करके पानी के अंदर शेषनाग की शैया पर दीर्घ काल तक अकेले सोए रहते हैं, ये उस समय की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनाग की शैया पर सोए हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान है। उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय स्त्री देखी जो काली अंजन राशि के समान थी। उसका स्वरूप भयंकर था। उसने मार्कंडेय मुनि से कहा, हे महामुने, डरो मत। तब उस योगीश्वर ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मुनि के इस प्रकार पूछने पर उस देवी ने कहा, हे ब्रह्मन, जो शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं वे भगवान श्री विष्णु हैं और मैं उन्हीं की वैष्णवी शक्ति काल रात्रि हूँ। हे पिप्पल जी, इस प्रकार कहकर वो देवी अंतर ध्यान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। उसकी कांति सुवर्ण के समान थी। उसी से महातेजस्वी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी से समस्त चराचर प्राणी, इंद्र आदि लोकपाल, अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। और इस प्रकार मैंने आपको अर्वाचीन का स्वरूप बताया। अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और प्राचीन रूप शरीर रहित है। अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन हैं। ये लोग भी जो तीनों भुवनों में स्थित हैं, वे अर्वाचीन माने गए हैं। विद्याधर ने पूछा, हे सुव्रत, आप अर्वाचीन और प्राचीन स्वरूप के विद्वान हैं। तीनों लोकों का उत्तम ज्ञान आप में प्रवर्तमान है। फिर भी मैं आप में तपस्या की पराकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशा में आपके इस प्रभाव का क्या कारण? कैसे आपको ये सब बातों का ज्ञान मिला है? तब सुकर्मा ने कहा, हे ब्रह्मन, मैंने यजन, याजन, धर्म अनुष्ठान, ज्ञान उपार्जन, तीर्थ सेवन ये कुछ भी नहीं किया। इनके सिवा और भी किसी शुभ कर्म जनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ है। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ और वो है पिता और माता की सेवा। हे पिप्पल, मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूँ। उनके शरीर की सेवा करता हूँ और उन्हें स्नान और भोजन करवाता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं, तब तक मुझे इस अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भाव से अपने मन से उनकी पूजा कर सकता हूँ। मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना देना? तीर्थ यात्रा या अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन? जहाँ माता पिता रहते हो वही पुत्र के लिए गंगा, गया और पुष्कर तीर्थ है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्य अन्य पवित्र तीर्थ स्वयं आ जाते हैं। उसके ऊपर देवता और पुण्यात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट रहते हैं। जिस पुत्र ने तांबूल, वस्त्र, खान पान की सामग्री और पवित्र अन्न द्वारा भक्ति पूर्वक माता पिता का पूजन किया है, वो सर्वज्ञ हो जाता है।
हे द्विजश्रेष्ठ, माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उड़कर पुत्र के अंगों पर पड़ते हैं, उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, वृद्ध, सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हो और माता की भी ऐसी ही अवस्था हो, उस समय में भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है उस पर निसंदेह भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। वृद्ध माता पिता जब घर में उपस्थित हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है वह घृणित कीड़ा होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है। जो अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता वो 1000 युगों तक कुंभी पाक नर्क में निवास करता है। इसीलिए महाप्राज्ञ, मैं प्रतिदिन अपने माता पिता की पूजा करता हूँ और उनके योग क्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ और इसी से तीनों लोक मेरे वश में हो गए हैं। अब मैं इस विषय में पुण्यात्मा राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। सोमवंश में एक नहुष नाम के राजा हो गए। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया जिनकी कोई तुलना नहीं थी। अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त किया था और उन्हीं के पुत्र राजा ययाति हुए, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाले थे। वे सत्य का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं देखभाल करते। महाराज ययाति ने 80,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का राज्य किया। उनके 4 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान शूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी वे पिता की समानता करते थे। अब एक समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि इंद्रलोक में गए। उन्हें आया देखकर इंद्र ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, मधुपर्क इत्यादि से उनकी पूजा की और एक पवित्र आसन पर बिठाया। उसके बाद वे महामुनि से पूछने लगे, हे देवर्षि, किस लोक से आपका आगमन हुआ है और यहाँ पदार्पण करने का उद्देश्य क्या है? तब नारद मुनि ने कहा, इस समय भूलोक से आ रहा हूँ, नहुष पुत्र ययाति से मिलकर अब आपसे मिलने आया हूँ। तब देवराज इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहा है? कौन सभी धर्मों से युक्त, विद्वान, ज्ञानवान, गुणी, ब्राह्मणों के कृपा पात्र, ब्राह्मण भक्त, वेद वेत्ता, शूरवीर, दाता और पूर्ण भक्तिमान है? तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, नहुष के बलवान पुत्र ययाति इन सभी गुणों से युक्त हैं। वे अपने पिता से भी बढ़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ किए हैं। भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के दान दिए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गायें दान में दी जा चुकी हैं। ब्राह्मणों को भूमि का दान दिया है। उन्होंने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहुष पुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य और धर्म के अनुसार राज्य करते आ रहे हैं और इस कार्य में वो आपकी समानता कर रहे हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सुकर्मा कहते हैं, मुनीश्वर नारद के मुख से ऐसी बातें सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो गए थे। उनके मन में एक बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार कर बैठे थे। शची की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा और ये महाराज ययाति भी ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है कि वे भी इंद्र पद पर अधिकार कर सकते हैं। इसलिए जिस किसी भी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में मैं लाऊंगा। ययाति से डरे हुए देवराज ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। अब मातली उस स्थान पर गए जहाँ नहुष पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। देवराज के सारथी ने वहां जाकर उनसे कहा, हे राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्र को राज्य सौंप दे और आज ही इंद्र लोक को पधारे। वहाँ इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद लीजिए। तब राजा ययाति ने पूछा, हे मातले, मैंने देवराज इंद्र का कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? राजा ययाति समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर देवराज इंद्र उन्हें क्यों वहाँ बुलाना चाहते थे। और फिर मातली ने उन्हें कुछ और बात बताई और वो क्या थी वो हम सुनेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।